हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स शिक्षा। आज हम लोग बात करने वाले हैं कलाई के दर्द के बारे में, जो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। जो लोग डेस्कटॉप के ऊपर लंबे टाइम के लिए काम करते हैं, या फिर अगर मान लीजिए कहीं पे किसी को चोट लग गई हो, कोई हाथ के बल पे गलती से गिर गया हो, या फिर घर में जो लेडीज़ होती हैं उन लोगों को कलाई में दर्द ज़्यादा रहता है। तो चलिए आज बात करते हैं कलाई के दर्द के बारे में। तो पहली एक्सरसाइज जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, उसके लिए मुझे कुछ चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा, और वो है पानी का बॉटल। पानी की बोतल की एक्सरसाइज के लिए मैं यहाँ पे एक इलास्टिक का भी यूज़ करने वाला हूँ, जो आपको मार्केट के अंदर बड़े आराम से अवेलेबल हो जाएगी। अगर मान लीजिए इलास्टिक नहीं मिलता है तो आप थेराबैंड नाम के इलास्टिक बैंड्स भी खरीद सकते हैं। पहली एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए मैं यहाँ पे एक इलास्टिक का हेल्प ले रहा हूँ। मैं इस इलास्टिक को अपने पैर के नीचे फंसाऊंगा और फिर उसके बाद में अपने हाथ को एक तकिए के ऊपर रखूंगा। तकिए के ऊपर मुझे हाथ को इस तरह से रखना है कि मेरी कलाई तकिए से बाहर होनी चाहिए, करीब करीब 2 उंगली का डिस्टेंस होना चाहिए। अब मुझे करना क्या है, मुझे अपने पूरे फोरआर्म को तकिए के ऊपर रेस्ट करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है। यानी कि आपका जो पूरा फोरआर्म है वो तकिए से टच रहेगा, आपकी कलाई से लेकर और आपके कोहनी तक। अब मुझे यहाँ पे धीरे धीरे इस इलास्टिक को ऊपर की तरफ, या फिर ऐसा बोला जाए कि इस कलाई को ऊपर की तरफ मोड़ना है, कुछ इस तरह से। मैं इस मूवमेंट को बहुत ज़्यादा धीरे धीरे कर रहा हूँ और आपको भी कुछ इस तरह से ही करना है, ताकि आपको दर्द अगर मान लीजिए किसी भी रेंज पे आता है तो वो सडनली करने पर झटके से बढ़े नहीं। अब आप लोग यहाँ पे एक चीज नोट कर पा रहे होंगे कि जब मैं अपने हाथ को ऊपर की तरफ कर रहा हूँ तो उस टाइम पे मैं अपनी कोहनी को बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहा, और यही गलती बहुत बार लोग कर देते हैं कि वो हाथ को इस तरह से ऊपर उठाते समय अपनी पूरी कोहनी को भी फोल्ड कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पे इसी बात का ध्यान रखना है कि आपको पूरे फोरआर्म को तकिए के ऊपर ही रखना है और उसको उठाना नहीं है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए मुझे मेरी जो हथेली है वो नीचे की तरफ, यानी कि जमीन की तरफ रखनी है, और इलास्टिक को मैंने अभी भी पकड़ा हुआ है। यहाँ पे आप लोग इस इलास्टिक को लेने के बाद कुछ इस तरह से पोजीशन बनाएंगे, जैसे कि हम लोग किसी बाइक के एक्सीलरेटर को पकड़ते हैं। अब मुझे करना क्या है, मुझे वापस अपनी कोहनी को यहाँ पे टिका के रखना है और पूरे फोरआर्म को तकिए के ऊपर टच करके रखना है, और जो कलाई है वो तकिए से बाहर रहेगी। उसके बाद में मैं धीरे धीरे से अपनी कलाई को ऊपर की तरफ उठाऊंगा, कुछ इस तरह से जैसे मैं किसी एक्सीलरेटर को कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से। यहाँ पे भी मुझे इसी बात का ध्यान रखना है कि मैं जब हाथ को नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ तब मेरी कोहनी सीधी नहीं होनी चाहिए, यानी कि इस तरह से पूरा जो हाथ है वो नहीं खुलना चाहिए। या फिर जब मैं इस तरह से पीछे की तरफ मोड़ रहा हूँ तब मुझे कोहनी को नहीं उठाना है, या फिर ऐसा बोला जाए कि फोरआर्म को ऊपर की तरफ नहीं उठाना है। मुझे अपने फोरआर्म को तकिए के ऊपर रेस्ट करना है और इस तरह से अपनी सिर्फ कलाई को ही पीछे की तरफ पुल करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए मैं अपने अंगूठे को छत की तरफ करने वाला हूँ और इलास्टिक को अपने हाथ में पकड़ने वाला हूँ। अब यहाँ पे मुझे करना क्या है, मुझे इस अंगूठे से ऊपर की तरफ फोर्स लगाना है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे मुझे उन्हीं चीजों का ध्यान रखना है कि मैं यहाँ पर अपने हाथ को उठाने वाला नहीं हूँ, या फिर नीचे जाते समय कोहनी को भी सीधा नहीं करूंगा। मीन्स कुछ इस तरह से। अगली एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए मैं दूसरे हाथ की हेल्प ले रहा हूँ। मुझे यहाँ पे इलास्टिक को दूसरे हाथ से पकड़ना है। अब मैं यहाँ पे करने क्या वाला हूँ कि मैं अपने हाथ को इस इलास्टिक में बनाए हुए एक लूप के अंदर रखने वाला हूँ। नाउ अब मुझे यहाँ पे हल्का सा इलास्टिक को स्ट्रेच देकर रखना है। अब करना क्या है कि मैं अपने हाथ को अपने चेस्ट वॉल के पास में रखने वाला हूँ, और अब धीरे धीरे से अपने हाथ को इस तरह से बाहर की तरफ
डेविएट करने वाला हूँ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी को बाय बोल रहे हैं। यहाँ पे भी आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि जब आप इसको परफॉर्म कर रहे हैं तब आप अपने हाथ को ना तो आगे और ना ही अपने कंधे को बाहर की तरफ लेकर जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको ये सारी एक्सरसाइज बताई है, तो ये मैंने एक इलास्टिक की मदद से बताई है। आप उन्हीं एक्सरसाइजेस को यानी कि इस तरह से हाथ नीचे रखकर ऊपर की तरफ करने के लिए आप एक बॉटल का यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अपने हिसाब से जितना भी आपको वजन चाहिए उस हिसाब से उसके अंदर पानी भर सकते हैं। सेम एक्सरसाइज आप बॉटल के साथ में हाथ को नीचे की तरफ हथेली कर भी करेंगे कुछ इस तरह से। फिर उसके बाद में आप लोग उसी एक्सरसाइज को कुछ इस तरह से ग्रिप करके भी करेंगे।